धाकड़ समाचार, बेखौफ जुबां बेबाक अंदाज। महोबा में एक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या हुई थी। हत्या से पूर्व उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में उन्होंने अपील की थी मुख्यमंत्री जी से कि एसएसपी महोदय जो तत्कालीन पाटीदार जी थे वो उनसे फिरौती रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी मांग रहा था एसएसपी। वो कह रहा था कि पैसे दो, तुम्हारे ट्रकें तभी चल पाएंगी, और उसके ऊपर दबाव बना रहा था। और यहां तक उसने कहा कि तुम्हारी हत्या करा दी जाएगी, जो व्यक्तिगत बातचीत में उनसे कहा था। और उसका वीडियो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने उसका वीडियो बना के उन्होंने ये बात बताई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी जीते जी इंद्रकांत त्रिपाठी को सुरक्षा देने में नाकाम रहे और उसकी हत्या हो गई। एसपी उस मामले में नामजद है, एसआईटी बनाई गई उसके लिए। जिस मामले में एसपी नामजद है, एसआईटी बनाई गई उसके लिए, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ब्राह्मणों के साथ कोई भी घटनाएं हो रही हैं, हत्या की हो, लूट की हो, कोई भी बड़ी घटना हो रही है, उसमें उनको न्याय नहीं मिल सकता। नाक रगड़ के चाहे वो मर जाए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल सकता। और ये इस मामले में साफ तौर पे दिख रहा है। आपने एसआईटी भी बना दी, आपने 302 का मुकदमा भी लिख दिया एसपी के खिलाफ, और वो एसपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उसने मुझे जो जानकारी मिली है कि अपनी अरेस्ट स्टे के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है या उसकी तैयारी कर रहा है। अब मुझे बताइए कि जो व्यक्ति हत्या के मामले में अभियुक्त है वो अरेस्ट स्टे के लिए याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहा है, और उसकी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कितना दबाव दूसरे लोगों पे होगा, जो इस मामले के गवाह होंगे, जो परिवार के लोग होंगे। और आज उससे जुड़ी हुई एक खबर में मैं देख रहा था कि परिवार पूरी तरीके से निराश हो चुका है आदित्यनाथ जी की एसआईटी की कार्रवाई से, पुलिस की कार्रवाई से। अब उसको दूर दूर तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा, चाहे खुशी दुबे का मामला हो, चाहे प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई इनकाउंटर में, उसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, चाहे निर्वेंद्र मिश्रा जी जो 3 बार के लोकप्रिय विधायक थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनका बेटा अभी भी धरने पर बैठा हुआ है कि मेरे पिता को न्याय कब मिलेगा, मेरे पिता के साथ जिन लोगों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया उस पुलिस वाले पे कार्रवाई कब होगी, जिसकी लापरवाही की वजह से हमारे पिता इस दुनिया से चले गए। निर्वेंद्र मिश्रा जी का भी लड़का आंदोलन पे बैठा हुआ है। इंद्रकांत त्रिपाठी जी का भी परिवार निराश हो चुका है। उनके परिवार का स्टेटमेंट आया है। आप दिखावा करने के लिए एसआईटी की नौटंकी करते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते। तो इसलिए इसमें खाकी वर्दी दागदार हुई है। उसका वीडियो है कि मरने से पूर्व इंद्रकांत त्रिपाठी जी ने सारी घटना का विस्तृत रूप से जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से अपनी जान बचाने की अपील की थी। इस बात के साक्ष्य भी मिले कि एसपी पाटीदार वसूली करता था, रंगदारी मांगता था, पैसे मांगता था, दबाव बनाता था, गुंडागर्दी करता था।
और आज तक अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका मतलब आदित्यनाथ जी की सरकार इंद्रकांत त्रिपाठी जी के परिवार को न्याय नहीं देना चाहती है। और हत्या के मामले में जो फाइलें बनेंगी उस पर धूल की मोटी परत जम जाएगी, लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा। और हो सकता है कि वह बाहर रहेगा तो कोई और दबाव बनाने के लिए कोई घटना एसपी अंजाम दे दे। एक विषय तो यह था। दूसरा मामला है, आज अखबारों में प्रकाशित हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर के नाम से जबरदस्त लूट और चीटिंग हुई है। जबरदस्त लूट और चीटिंग, और ये आज से नहीं, 1 साल से ये लूट हो रही थी उपभोक्ताओं के साथ। उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, वो रिपोर्ट दबा के रखी गई थी, और आज उस रिपोर्ट को उजागर किया है एक अखबार ने, जिसमें बताया गया है कि उपभोक्ताओं के मीटर 30% ज्यादा भाग रहे हैं। 30% ज्यादा, यानी अगर आपका बिल 1300 रुपए, अगर आपका बिल 1000 रुपए का आ रहा है तो उसमें 300 रुपए आपसे अधिक लिया जा रहा है। अगर आपका बिल 5000 का आ रहा है तो उसमें 1500 रुपए आपसे अधिक लिया जा रहा है। अगर आपका बिल 10,000 का आ रहा है तो उसमें 3000 रुपए आपसे अधिक लिया जा रहा है, और अगर आपका बिल 1 लाख रुपए आ रहा है तो आपसे 30,000 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है। इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाइए, कितनी बड़ी लूट पिछले 1 साल से लगातार चल रही है। और ऐसा नहीं कि उसकी शिकायत नहीं हुई, लगातार इसकी शिकायत हुई कि भाई उपभोक्ताओं के साथ ये लूट मत करो, ये चीटिंग मत करो, ये स्मार्ट मीटर के नाम पे 30% जो तेजी से भाग रहा है मीटर, इसको रोको, इसकी जांच करो। कोई कार्रवाई आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं करती है, कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। करते क्या उपभोक्ताओं के साथ? हर 6 महीने पे एक बार बिजली का बिल बढ़ जाएगा, हर 6 महीने पे एक बार बिजली का बिल बढ़ जाएगा। ना तो आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है, बकाया अगर आपका हो गया तो आज मुझे जो जानकारी मिली है, पिछले 10 दिनों से अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एफआईआर दर्ज हो रही है उपभोक्ताओं के खिलाफ। ये पहली बार आप देख रहे होंगे उपभोक्ताओं के खिलाफ, जिससे खुद सरकार लूट कर रही है, उसके खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बकाया के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार तो खुद ही लूट कर रही है उपभोक्ताओं के साथ 30% फास्ट मीटर चला के। तो पहली बात तो जितना भी ज्यादा मीटर का बिल वसूला गया है मीटर तेजी चलने की वजह से, उनको सबको पैसा वापस किया जाए। सारे उपभोक्ताओं का जितना पिछले 1 वर्ष से 2 वर्ष से, जब से ये स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, 30% जब से तेजी के साथ ये मीटर चल रहा है, सारे उपभोक्ताओं का पैसा वापस करो, वरना आम आदमी पार्टी इसको लेके एक व्यापक और बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएगी। ये उपभोक्ताओं के साथ, आम आदमी के साथ बिजली के बिल के नाम पर एक बड़ी लूट है जो आज प्रकाशित हुई है, नंबर 1। और नंबर 2, आपने बकाया के नाम पर जो एफआईआर दर्ज की है, ये किस कानून के तहत आप काम कर रहे हैं? और आप कहना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता को फिक्स चार्ज के नाम पर आप लूटते हैं, फास्ट मीटर चला के आप लूटते हैं, बिजली का दाम बढ़ा के आप लूटते हैं, भ्रष्टाचार करके आप लूटते हैं, बिजली कंपनियों से मिलके उनके साथ कमीशन खा के दाम बढ़ाने का काम आप करते हैं। और जब उपभोक्ता बेचारा अपनी गरीबी की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से, अपनी बेबसी की वजह से बिल नहीं चुकता कर पाता, तो उस पर एफआईआर आप दर्ज कर देते हैं, पुलिस भेज के घर में अपमानित करते हैं, दबाव बनाते हैं। तो अब ये दादागिरी आम आदमी पार्टी चलने नहीं देगी। हमारे लखनऊ के जिला अध्यक्ष, जिनका फोन नंबर
9415026845 है। जिसके भी बिल ज्यादा आए हैं, जिसके भी बिल गलत आए हैं और जिनके भी बिल के बकाये के नाम पर एफआईआर जिनके खिलाफ हुई है, वो सब लोग फोन करके हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं 9415026845 पे। हम कलेक्ट करेंगे ऐसे सारे मामले को, और ये जो आज लखनऊ का है, ऐसे ही सभी जिला अध्यक्षों को पूरे प्रदेश में हम लोग अभियान चलाएंगे। जिसके जिसके खिलाफ बिजली का बिल बकाया नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है, या जिसका बिल ज्यादा आ गया है, या जिसके बिल में कोई घोटाला या गड़बड़ी है, उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे, जिस पे संपर्क करके लोग अपना बिल हमारे पास ला सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। इसके अलावा जो 30% ज्यादा वसूली की गई है पिछले 1-2 साल से, ये स्मार्ट और फर्जी मीटर के नाम पर, ये सारा पैसा वापस किया जाए और जिनकी देखरेख में ये मीटर लगाए गए हैं, खरीदे गए हैं, जो लोग इसमें शामिल रहे हैं, सबको कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। अभी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद चल रही है और एक टीवी चैनल ने उसको लेके कंप्लेंट मांगी। 14,000 शिकायतें 48 घंटे के अंदर चैनल पे आ गई। 14,000 शिकायतें। और किस बात की शिकायत? कि साहब 800 रुपए एमएसपी दी जा रही है, 1000 रुपए एमएसपी दी जा रही है। आपको याद होगा मैंने चीख चीख के पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि एमएसपी खत्म कर रहे हो मोदी जी, आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं मोदी जी, आप देश के करोड़ों किसानों के पीठ में छुरा मारने का काम आप कर रहे हैं। मुझे उसके लिए निलंबित किया गया था, सस्पेंड किया गया था। मैंने संसद के अंदर उसको लेके आवाज उठाई थी। उस पर जो भी मुझसे बन पड़ा था, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार हंगामा भी किया था, लेकिन देश के किसानों की आवाज नहीं सुनी गई और आज वही मुसीबत उत्तर प्रदेश के किसानों को उठानी पड़ रही है। 800 रुपए में धान, 1000 रुपए में धान प्रति कुंटल बेचना पड़ रहा है किसानों को। आप सोचिए, उनके खून पसीने की कमाई उनको नहीं मिल रही है। मेहनत करके, परिश्रम करके वो अपना अनाज पैदा करते हैं। आपने घोषित किया है 1850, 1950 रुपए और दे रहे हैं आप मात्र 800 रुपए और 1000 रुपए, और बाहर दलाली करते हैं उनसे लोग। मंडी में रेट नहीं मिलता। एक एसडीएम ऐसे बात कर रहा है, उसका वीडियो आया, मैं एक चैनल पे देख रहा था, जैसे कोई उनके गुलाम हो, किसान उनका गुलाम हो, अन्नदाता उनका गुलाम हो। तो मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसानों के साथ जो विश्वासघात आपने किया है, ये बिल अभी भी वापस ले लीजिए। ये काला कानून जो आपने बनाया है, अपने मित्रों के लिए आपने बनाया है, अडानी और अंबानी के लिए आपने बनाया है। वो सस्ते दामों में अनाज किसानों से खरीदेंगे, उसका भंडारण करेंगे, जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में बेचेंगे, क्योंकि आपने असीमित भंडारण की छूट इस बिल में दे रखी है। तो इसलिए एमएसपी किसानों को ना मिलना, न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलना, देश के अन्नदाता के साथ बहुत बड़ा धोखा और विश्वासघात है। और यही बात मैं संसद के अंदर कह रहा था, यही बात आम आदमी पार्टी लगातार चिल्ला रही है, यही बात हमारी पंजाब की इकाई और हरियाणा की इकाई उस पर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। पूरे देश में हम लोगों ने इस बात को उठाया और यही बात अरविंद केजरीवाल जी ने जंतर मंतर के आंदोलन से कहा था कि 100% किसानों के अनाज की खरीद की जाए जितना वो बेचना चाहते हैं। आप अपने नाकारापन को छुपाने के लिए कहते हैं साहब, अरे एमएसपी तो सिर्फ 6% किसान को मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार कहती है कि वो खुद इतनी नाकारा है कि मात्र 6% खरीद वो करते हैं। अरे भाई 100% खरीद करिए ना, कौन रोका आपको? और 50% मुनाफा देने की बात आपने कही थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की, उसको कौन करेगा? 6 साल हो गया, उसको भी कीजिए। तो इसलिए एमएसपी के नाम पर उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो धोखा हो रहा है,
उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी से मांग करती है कि जितनी भी मंडियों में धांधली चल रही है, दौरा कराइए, पकड़वाइए ऐसे दलालों को और किसानों को उनके अनाज का दाम, धान का दाम उनको दिलवाइए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो? संजय जी, एक सवाल है बिहार के चुनाव को लेकर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल हर अपनी रैली में भाषण में प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनाई बनती है तो बिहार को कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। 15 लाख के बाद क्या ये दूसरा लॉलीपॉप है? देखिए, मैं बिहार के मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि भाजपाइयों से सावधान रहिए और वोट डालने से पहले इनसे वैक्सीन ले लीजिएगा, क्योंकि अगर वोट पड़ गया तो बाद में लोग कह देंगे ये तो जुमला था, हमने चुनाव के लिए बोला था। तो इसलिए वैक्सीन पहले ले लीजिएगा, तब वोट दीजिएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो वैक्सीन अभी इंडिया में आई ही नहीं, दूर दूर तक जिसके आने की कोई अभी संभावना भी नहीं दिख रही है, उसको लेके ऐसा झूठा वादा क्यों कर रहे हो? आपदा में अवसर तलाशते हैं मोदी जी। आपके मंत्रियों को भी आपने वही सिखा दिया है। ऐसे आपदा में जब लोग मुसीबत में हैं तो आप उनको ये लॉलीपॉप दे रहे हैं वैक्सीन का। तो वैक्सीन तो इन्हें देना नहीं है, वैक्सीन आई भी नहीं है, तो वैक्सीन के नाम पे वोट लेने का एक झूठ इन्होंने प्रचार किया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति की शुरुआत उन्होंने की है। महिलाओं के साथ जिस तरह से लगातार जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार और हत्या की घटनाएं और आत्महत्या की तमाम घटनाएं हो रही है, अब ये मिशन शक्ति को लेकर उपचुनाव में उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो भाषण दिया था बांगरमऊ की सीट को लेकर, वहां भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कोरोना वैक्सीन का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, दूसरी तरफ मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं को क्या भ्रमित नहीं किया जा रहा है? मिशन शक्ति का मतलब आपको समझ में नहीं आया। थोड़ा सा उसको समझिए। आप क्या कहना चाहते हैं योगी जी? योगी जी ये कहना चाहते हैं भाजपा के नेताओं अपनी शक्ति, अपनी ताकत का प्रदर्शन करो महिलाओं की इज्जत तार तार करने के लिए। और ये हम लोगों ने देखा लखीमपुर खीरी में एक महिला कांस्टेबल को, जिसको बीजेपी का नेता छेड़खानी करता है, वो महिला कांस्टेबल उसको गिरफ्तार करती है और उसको आके भाजपा का विधायक छोड़ा के लेके जाता है। यही तो है मिशन शक्ति। क्या है मिशन शक्ति? सहारनपुर में कार के अंदर गैंगरेप हुआ, 15 टुकड़े हो गए मिशन शक्ति के। मेरठ में 15 टुकड़े। क्या है मिशन शक्ति? मंद बुद्धि की बच्ची के साथ गोरखपुर जनपद के अंदर, जहां योगी जी का गृह जनपद है, वहां पे उसके साथ रेप और दुष्कर्म होता है। गैंगरेप करके मऊ में महिला को फेंक देते हैं छत से। यह मिशन शक्ति। यह उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति। आप अखबार खोल के देखिए, आपको शर्म आएगी। प्रतिदिन सुबह आपकी होती है छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या। औरैया की घटना भी सामने आई है, गर्दन की हड्डी तोड़ दी 12 साल की बच्ची की बलात्कार के बाद। कौन सा मिशन शक्ति है? आप बताइए मुझे। इनका त्रिपाठी की जो हत्या हुई है उसको लेकर एसएसपी पर कार्रवाई नहीं होती तो आम पार्टी क्या है? हम उनके परिवार के संपर्क में हैं। परसों मेरी बातचीत हुई थी, और अगर इसमें एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती, उनके परिवार की मांग नहीं मानी जाती है, तो उस पर हम लोग उस पर आगे आंदोलन के बारे में तय करेंगे कि हमें क्या करना है।